विषयों का आविष्कार करें, उसका उत्पादन करें, ताकि हमारे गरीब से गरीब को लिए हमारे अस्पतालों में भारत में बने हुए उत्तम से उत्तम साधन तैयार हो, जिसका लाभ गरीब को मिले। उस दिशा में हम काम करना चाहते हैं और इसलिए ये इंक्यूबेशन सेंटर भले ही पटना की धरती पर बनने वाला हो, लेकिन वह हिंदुस्तान के गरीबों के आरोग्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक अहम कार्यक्रम बनेगा, ये मैं देख रहा हूं। आखिरकार विकास करना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का बड़ा महत्व होता है, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बल नहीं दिया गया तो हम बहुत पिछड़ के रह जाएंगे। बिहार में चाहे रेल हो, रेल हो, एयर हो, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उसकी कनेक्टिविटी बढ़े, इस पर हम बल दे रहे हैं। हिंदुस्तान में शायद अधिकतम रेल मंत्री किसी राज्य ने दिए हैं तो बिहार ने दिए हैं। जमाने से जैसे ये रेल डिपार्टमेंट बिहार के लिए रिजर्वेशन है। रेल मंत्री तो मिले हैं, रेल देने का काम मैंने दिमाग में भरा पड़ा है, और मैं रेल के माध्यम से बिहार के दूर सुदूर इलाकों को कैसे जोड़ पाऊं, मुख्य धारा में विकास की इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, उसको कैसे आगे बढ़ाऊं, इस दिशा में योजनाएं लेकर के आगे चल रहा हूं। आज एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हमने लॉन्च किया है। वैसे नीतीश जी ने धर्मेंद्र प्रधान जी की इतनी तारीफ कर दी है, इतनी तारीफ कर दी है, उसी से मुझे समझ आता है कि इस प्रोजेक्ट का कितना महत्व है। नीतीश जी की बात सही है। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से रोड का महत्व है, रेल का महत्व है, वैसे ही गैस ग्रिड का भी महत्व है। पूरी इकोनॉमी में गैस आधारित इकोनॉमी शेप ले रही है, और गैस पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा महंगा खर्चीला नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। और मैं देख रहा हूं कि एनर्जी के सेक्टर में गैस की उपलब्धि ये उस देश की पूरी इकोनॉमी को बदल देती है। बिहार की इकोनॉमी को बदलने का एक बहुत बड़ा ताकतवर प्रयास, गंगा तो हमारे पास है ही है, हम ऊर्जा गंगा को लेकर के आ रहे हैं आपके पास। गैस पाइपलाइन बिछाएंगे सैकड़ों किलोमीटर, और पटना में पाइपलाइन से घर घर गैस कैसे पहुंचे। जैसे हमारे घर में गृहिणी किचन में टैप चालू करते ही पानी आता है, वैसे ही टैप चालू करते ही गैस आ जाए, इसके लिए ये योजना है। और हर परिवार को ये पहुंचे। सैकड़ों किलोमीटर दूर से पाइपलाइन से गैस आएगी, बड़ा महंगा कारोबार है, लेकिन एक बार अगर वो लग गया तो सालों साल तक यहां के जीवन को भी लाभ होगा, और यहां के क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी बहुत बड़ा फायदा होगा, इकोनॉमी में भी फायदा होगा। और जैसा नीतीश जी ने कहा कि बिजली का पैसा तक माफ कर दिया, फर्टिलाइजर कारखाने का,
और उस समय हमारे सुशील जी आया करते थे कि साहब ये हमारे से 300 करोड़ क्यों ले रहे हो। लेकिन फिर भी बिहार ने तकलीफ झेल करके भी इस काम को किया। वित्त मंत्री थे हमारे सुशील जी, कठिनाई होने के बावजूद भी किया। ये करने के बावजूद भी 10 साल बीत गए साहब, फर्टिलाइजर कारखाना चालू करने की किसी को याद नहीं आई। क्या गुनाह है बिहार का? बिहार के गरीब की जेब से पैसा निकाल करके यहां की सरकार ने तकलीफ होने के बावजूद ही दिया, लेकिन उसको रोक दिया गया। हमने तय किया है कि बिहार का ये हक है और ये फर्टिलाइजर का कारखाना चालू होगा और यहां के किसानों को सस्ता फर्टिलाइजर मिले, ये काम हम करेंगे। बिहार जनता का या बिहार सरकार का कोई दोष नहीं था। बिहार की सरकार आगे आई थी, लेकिन काम रोक दिया गया। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये काम भी पूरा होगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा और किसान को सस्ते में फर्टिलाइजर भी पहुंचेगा। इसका पूरा प्रबंध करके हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, विकास की इस अवधारणा में हमने ये भी हमेशा निरंतर प्रयास किया है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, और हमारा मत है कि राज्यों को अगर सहायता मिले, राज्यों को अगर अवसर मिले, तो देश को आगे बढ़ने की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। और इसलिए 14th फाइनेंस कमीशन जो कि लागू हुआ है, उसके कारण बहुत बड़ा लाभ राज्यों को हो रहा है। एक राज्य को हो रहा है, एक को नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। वो लाभ सभी राज्यों को हो रहा है। इसलिए कोई बिहार को कम मिला, अधिक मिला, या किसी और राज्य को कम मिला, अधिक मिला, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारी योजना है। आज स्थिति ऐसी है, एक जमाना था भारत के खजाने पूरा जो था राज्यों और केंद्र का, उसमें से 65-70% खजाना दिल्ली की सरकार की तिजोरी में रहता था और 30-35% सभी राज्यों की मिलाकर के तिजोरी में रहता था। हमने ऐसा एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, कठिन काम लिया है सर पे, लेकिन जैसा नीतीश जी ने कहा कि मोदी जी आप पर हमारी आशा है। उसको पूरा करने के लिए हमने एक महत्वपूर्ण फैसला किया है, और वो 14th फाइनेंस कमीशन, जिसके कारण आने वाले दिनों में बिहार को, अगर 5 साल का फाइनेंस कमीशन का मैं देखूं, तो बिहार को 2015 से 2020 के दरमियान फाइनेंस कमीशन के द्वारा करीब करीब 3.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपया मिलने वाले हैं, जो पहले सिर्फ बीते हुए समय में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपया मिला था। 1.5 लाख का 3.25 लाख करोड़ रुपया आने वाले दिनों में, क्योंकि हम मानते हैं ये प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, पूरब में जब तक प्रगति नहीं होती है, देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। चाहे बिहार हो, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे झारखंड हो, आसाम हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो,
ये सारा हिंदुस्तान का पूर्वी भाग, ये जब तक विकसित नहीं होता है, ये भारत माता हमारी समृद्ध नहीं हो सकती है। और इसलिए बिहार का विकास, ये हमारा प्राइम एजेंडा है। पूर्वी भारत का विकास, ये हमारा मकसद है, हमारा लक्ष्य है। और उसको आगे बढ़ाने के लिए अनेक विध नई योजनाएं हम लेकर के आने वाले हैं, उसको पूरा करेंगे। आने वाले कुछ दिनों में हमारे कुछ साथियों से मैंने कहा है कि आप जाइए, शिलान्यास कीजिए, उद्घाटन कीजिए, काम को आगे बढ़ाइए। जैसे मुजफ्फरपुर सोनबरसा नेशनल हाईवे 77 किलोमीटर को डबल लेन करने का काम पूर्ण हो चुका है। करीब 600 करोड़ रुपया की लागत लगी है। पटना गया डोभी रोड को 4 लेनिंग का काम मंजूर हो गया है। करीब 1231 करोड़ रुपया की लागत है। पटना कोइलावर भोजपुर और भोजपुर बक्सर रोड का भी 4 लेनिंग का काम मंजूर हो चुका है। लागत है करीब 2012 करोड़ रुपया। भागलपुर बाईपास का काम मंजूर हो गया है। लागत है करीब 230 करोड़ रुपया। शिवहरी सीतामढ़ी जयनगर निरहिया रोड का भी सुधार मंजूर कर दिया गया है। लागत है करीब 701 करोड़ रुपया। फतुआ हरनौत 12 रोड का काम मंजूर कर दिया है। लागत है करीब 590 करोड़ रुपया। इन सारे नेशनल हाईवे के प्रोजेक्ट जो इस सरकार ने ऑलरेडी मंजूर कर दिए हैं, लागत होती है करीब करीब 5000 करोड़ रुपया। क्योंकि मैं जानता हूं कि बिहार को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन चीजों का भरपूर उपयोग होना चाहिए और हम इसको करना चाहते हैं। आपको याद होगा, पिछले लोकसभा के चुनाव में मैं यहां आया था। गांधी मैदान में बम धमाकों के बीच मैं भाषण कर रहा था। और उस समय मैंने कहा था, केंद्र में हम सत्ता में आएंगे तो बिहार को विशेष पैकेज देंगे। और उस समय मैंने घोषणा की थी, चुनाव के पहले मैंने घोषणा की थी। मैंने कहा था कि 50,000 करोड़ रुपयों का पैकेज बिहार को दिया जाएगा। भाइयों बहनों, मैं जब दिल्ली में बैठा, बारीकी से चीजों को देखा और मैं नतीजे पर पहुंचा कि मेरे दिल दिमाग में बिहार की जो कल्पना है, बिहार को अगर मुझे उस ऊंचाई पर ले जाने में बिहार के साथ लेकर के चलना है तो 50,000 करोड़ से बात बनने वाली नहीं है। उसे और अधिक करने की आवश्यकता है। मैं आज उसकी घोषणा नहीं करूंगा, मैं सही समय पर आकर के उसकी घोषणा करूंगा। लेकिन मैं इतना कहता हूं, मैंने जो वादा किया था उसको तो निभाऊंगा, उससे भी आगे मामला ले जाऊंगा। ये मैं आपको वादा करने आया, ताकि बिहार को विकास की यात्रा में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए और विकास की यात्रा तेज गति से आगे बढ़नी चाहिए। इसी एक अपेक्षा के साथ मुझे विश्वास है कि आज जिन योजनाओं का आरंभ हुआ है, जिन कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई है,
और भी हमारे मंत्रीगण के लोग आने वाले हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आज यहां पर देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को मैंने बुलाया है पटना की धरती पर। अब इस कार्यक्रम के बाद उनके साथ बैठने वाला हूं, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर हिंदुस्तान की सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना कहीं है तो हिंदुस्तान के पूर्वी इलाके में है। बिहार में है, बंगाल में है, असम में है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में है। सेकंड ग्रीन रिवॉल्यूशन की संभावना इस इलाके में है और इसलिए मैंने देश भर के कृषि वैज्ञानिकों को आज पटना की धरती पर बुलाया है। वो यहां बैठ करके विचार विमर्श करने वाले हैं, जो आने वाले दिनों में यहां के कृषि क्षेत्र को एक नई ताकत देने की दिशा में प्रयास करने वाले हैं। मैं फिर एक बार बिहार सरकार का, बिहार की जनता जनार्दन का, यहां के मुख्यमंत्री जी का स्वागत सम्मान के लिए हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार की पुण्य धरा को अपनी वाणी का और विकास का आशीष देने के लिए। सुबह से ही आज बारिश हो रही थी, लेकिन इस कार्यक्रम को अपना आशीर्वाद। All right, clearly agriculture is top of his mind as Prime Minister Modi makes those announcements, and big ones at that, for the state of Bihar just ahead of elections. In fact, this is the way that the BJP is sounding its poll bugle in the crucial state of Bihar. Prime Minister Modi there sharing the stage with his arch rival Nitish Kumar. ये बिहार की खास मधुबनी